हेलो फ्रेंड्स। आज की चर्चा निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के अंदर क्या रहा आज? देखिएगा, सबसे पहली बात है कि आज बाजारों के अंदर क्या खास देखने के लिए मिला। ना केवल निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और बीएससी के सेंसेक्स में बाजार खुले ऊपर। सिंगापुर निफ्टी अच्छा इंडिकेशन दे रहा था। नीचे की तरफ मार्केट आई, दिन के अंदर एक नए लो लगे और वहाँ से एक जबरदस्त रिकवरी लास्ट के 1 से 1.5 घंटे के अंदर देखने के लिए मिली। तो बाजार जहाँ पर ओपन हुए थे वहाँ से एक ऊपर का हाई लगाया 15048 का। वहाँ से मार्केट करेक्ट होनी शुरू हुई, 15,000 भी तोड़ा, उसके नीचे भी गया और 14745 तक जो है बाजार गए। लेकिन वहाँ से करीबन 180 पॉइंट की जो है रिकवरी बाजार ने दी लोअर लेवल से। तो 180 पॉइंट्स की जो रिकवरी है ये काफ़ी बेहतरीन रिकवरी मानी जाएगी। और यानी कि बुल्स जो है वो एक चीज़ बचा पाए कि जो 14,800 की मेजर सपोर्ट जो है देखने के लिए मिल रही थी उसके ऊपर बाजार बंद कर दिया और उसके भी करीबन 100 पॉइंट ऊपर लेकर चले आए। बाजार के अंदर वीकनेस अभी है। ब्रॉडर मार्केट में मैंने आपको बोला था आप यूएस को मत देखिएगा। आप यूएस को या सिंगापुर निफ्टी को देख के ट्रेड करेंगे तो जो है परेशानी हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ अभी। आज बाजार ऊपरी लेवल से बड़े अच्छे तरीके से खिसकते हुए नजर आए और सुबह से ही कमज़ोर होते हुए नजर आए। लास्ट के 1 से 1.5 घंटे की जो रिकवरी है वो भी काफ़ी बेहतरीन थी। यानी कि बुल्स के फेवर में केवल वही चीज़ जाती है, बाकी सारे दिन मार्केट के अंदर बियर्स ने डोमिनेट किया। तो ये भी हो सकता है कि बियर्स अभी ये इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट को बुल्स ऊपर लेके आएंगे तो फिर वहीं पे सेलिंग करेंगे। अभी तक के जितने भी पैटर्न्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बुल्स नीचे के लेवल पे सेलिंग नहीं कर रहे, ऊपर से सेलिंग करते हैं और फिर बाजार को छोड़ देते हैं। और बुल्स बाजार को ऊपर खींच लेते हैं, फिर 1-2 दिन तेजी करने के बाद जो है बियर्स फिर जो है माल को छोड़ना शुरू करते हैं। आज देखिएगा जो कैंडल है वो रेड कैंडल है, लेकिन ये जो रिकवरी है नीचे से ये काफ़ी बढ़िया है। कैंडल रेड है लेकिन रिकवरी पूरी नहीं हो पाई। तो ये ध्यान रखिएगा, जिद्दोजहद अभी भी चलती रहेगी। और महीने के एंड में शायद ऐसा लग रहा है कि बाजार के अंदर बड़े प्लेयर्स ने मंदी के सौदे बना रखे हैं। इसलिए आप देखिएगा इंटरनेशनली भी पॉजिटिव न्यूज़ आने के बावजूद भी हमारे बाजार जो है मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। और ब्रॉडर मार्केट के अंदर स्मॉल और मिड कैप की बात करें तो वहाँ पे फिर भी जो है मैनेजेबल। और फाइनेंशियल्स फ्रंट के ऊपर जो है डेटा कहीं पर सपोर्ट नहीं कर रहे। आप देखिएगा जो WPI का डेटा आज आया वो भी बेकार था। रिटेल इन्फ्लेशन थी वो भी बेकार थी। उसके अलावा IIP के डेटा भी ख़राब थे। यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो सीरियस प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिल रही है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ आने का जो संकेत है वो, उसके अलावा क्रूड ऑयल का प्राइस 68-69 के आसपास चलना वो, और उसके बाद अगर यूएस की इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा पैसा जा रहा है तो क्या वहाँ से कैश इनफ्लो आएंगे या नहीं आएंगे, ये मेन ट्रिगर जो है अभी हमारे लिए फेवर नहीं कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि बॉन्ड यील्ड अगर यूएस में बढ़ती है तो उसकी वजह से कैश इनफ्लो नहीं आ रहे। दूसरा, अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ है तो भी कैश इनफ्लोज नहीं आएंगे। और इसके अलावा जो उससे खास बात है वो ये है कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर है तो हमारे लिए जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो वहाँ पर एक लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रिजीम से हमें बाहर आना पड़ सकता है। अगर रेट ऊपर की तरफ अपवर्ड ट्रेंड में जो है जाना शुरू होंगे तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए और एज वेल एज स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छी खबर नहीं होगी। तो जिसकी वजह से आप देखिएगा कि ऊपरी लेवल्स पर जो है कोई भी सपोर्ट जो है आपको बायर्स की तरफ से नहीं मिलती। नीचे लेवल पे जो है बायर्स थोड़ा एक्टिव होते हैं और वहाँ से मार्केट को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस दिन पे दिन जो है बुल्स का भी जो है धीरे धीरे टूट रहा है और बियर्स जो है आराम से ऊपर माल बेचता है, छोड़ देता है, फिर मार्केट को ऊपर रिकवरी का जो है इंतजार करते हैं कि बुल्स ऊपर खींच के लाएंगे, फिर वहाँ पे सेलिंग हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से बाजार में ऊपर से माल छोड़ा जाता है, बाजार नीचे जाता है, नीचे से बुल्स खरीदते हैं, शाम को एक अच्छी रिकवरी होती है और फिर अल्टीमेटली जो है लोअर लोज लग रहे हैं। यानी कि अब बाजार में देखेंगे अगर पिछले 15 से 20 दिन के अंदर तो आज भी जो लो लगा है तो वो जो मेजर बैंक निफ्टी के अंदर 34,800 की जो सपोर्ट थी उसके नीचे गया बाजार, वहाँ पे एक नया लो टेस्ट करके आया। मंथली बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इंडिकेशन जो है नेगेटिव है। फाइनेंशियल जो है वीक होते जा रहे हैं। HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, HDFC लिमिटेड, यही फाइनेंशियल से जिसने आज बाजार को नीचे की तरफ जो है मोड़ने की कोशिश की। उसके अलावा रिलायंस में भी 20 पॉइंट की बंदी थी।
मेटल्स के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि एक साइक्लिकल प्ले जो है हो सकता है, और 2 से 3 साल जो है एक साइक्लिकल रैली जो है JSW स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील या बाकी जो स्टील कंपनीज है वहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए आज देखिएगा कि स्टील के अंदर काफ़ी जो है अच्छा रुझान था। JSW स्टील और टाटा स्टील दोनों ही पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुए। टेक महिंद्रा और SCL टेक जो है टेक्नोलॉजी भी जो है डिफेंसिव माना जाता है आजकल, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने से हालांकि इनकी अर्निंग्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन फिर भी जो है इसको सेफ माना जा रहा है। और SBI के अंदर एक पुल बैक था, तो आज SBI के अंदर एक पॉजिटिव जो है क्लोजिंग देखने के लिए मिली। एडवांस डिक्लाइन की बात करें, एडवांस डिक्लाइन कंफर्टेबल नहीं है। हालांकि एक चीज़ बढ़िया थी आज कि सुबह जो एडवांस वाले जो शेयर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, और शाम होते होते वो कम तो हुए दोपहर में, लेकिन दोपहर में जितने कम हुए थे उसमें से आधे रिकवर कर गए। तो जो आधे रिकवरी जो है काफ़ी बढ़िया जो है मानी जाती है कि डिक्लाइन वाले जो शेयर्स हैं उनमें जो है एडवांस वाले जो शेयर्स हैं जो ख़त्म हो गए थे दिन के दौरान, उसके अंदर एक पुल बैक आता हुआ नजर आया शाम के सेशन में। और डिक्लाइन वाले जो शेयर्स हैं वो 1000 से ऊपर जो है बने रहे दिन भर, तो बाजार चाहे रिकवर करे या ना करे, बट दिन भर जो है आप देखिएगा 1000 से ज़्यादा जो है शेयर्स नेगेटिव टेरिटरी में बंद होते रहे। अब आज जो डेटा है ना FIs का वो काफ़ी बेकार है, ख़राब डेटा है। ख़राब डेटा मतलब कि बुल्स को सपोर्ट नहीं करता। 1100 करोड़ की सेलिंग हुई FIs ने कैश मार्केट में, 749 की सेलिंग की DIs ने। डेटा अच्छे नहीं थे, डेटा पॉइंट को देखा जा रहा है। 497 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग कर दी। इंडेक्स ऑप्शंस में जो बाइंग है 2886 की, पता नहीं चलता पुट है या कॉल है, तो इसलिए पता नहीं चलेगा कि मंदी है तेजी। इसके अलावा 800 करोड़ की जो है मंदी उन्होंने फ्यूचर्स के स्टॉक में की। इसका मतलब है कि FIs का जो कॉन्फिडेंस है वो हिलता जा रहा है। और आप देखिएगा लगातार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दिन है जब स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग की है। इसके अलावा देखिएगा कि अगर पिछले 6 दिनों में देखेंगे तो 3 दिन सेलिंग के डेटा और 3 दिन बाइंग के डेटा हैं, और पिछले 6 दिनों के अंदर 5 दिन देखिएगा FIs ने जो है सेलिंग की है। तो यहाँ पर आप ये समझिएगा कि अब FIs जो है बाइंग के मूड में नहीं है और ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक करने का मूड बना रहे हैं। कहाँ थी तेजी? JSW स्टील, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में देखिएगा 1000 के लेवल टूटे, लेकिन नीचे से पुल बैक हुआ, तो जिसकी वजह से बैंक निफ्टी भी संभला। हालांकि बैंक निफ्टी में बहुत वेट नहीं है, लेकिन सेंटिमेंटल जो है बैंकिंग स्टॉक ने जो है रिकवरी करने में योगदान दिया। इसके अलावा देखिएगा 369 के जो लो लगे SBI के अंदर, वहाँ से इसके अंदर भी एक अच्छा पुल बैक देखने के लिए मिला। तो SBI, इंडसइंड बैंक से जो है यहाँ से पुल बैक मिला। बाकी शेयर्स में भी बैंकिंग के अंदर पुल बैक था। उसके अलावा डिवीज लैब, हीरो मोटोकॉर्प के अंदर जो है गिरावट है, क्रूड ऑयल ऊपर बना हुआ है। बजाज फिनसर्व फिर फाइनेंशियल्स में मंदी, कोल इंडिया में 2.39, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में 2.25, क्योंकि ये निफ्टी से बाहर होने वाला है। बजाज फाइनेंस 2.14, और बजाज फाइनेंस के अंदर फाइनेंशियल्स में फिर गिरावट। उसके अलावा L&T के अंदर 2% की गिरावट थी, 1.96 की बजाज ऑटो में। तो अल्टीमेटली जो इकोनॉमी के प्रॉक्सी प्ले हैं वहाँ पर जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का मूड जो है बाजार बना रहा है। प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन तेजी को पे जो है एक लगाम लगता हुआ जा रहा है। बैंक निफ्टी देखिएगा आज कहाँ गया, 34,430, और क्या रिकवरी की है, 35,182 पे बंद हुआ है। करीबन 700 पॉइंट की रिकवरी जो है बैंक निफ्टी ने करी, 700 से भी ज़्यादा पॉइंट की। तो इस रेंज से ये पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स जब नीचे जाते हैं तो जो भी शॉर्ट्स पोजीशंस हैं वो कवर होने के लिए आ जाती हैं। तो ज़्यादातर जो है शॉर्ट कवरिंग की वजह से बैंक निफ्टी में पुल बैक आया है, बजाय के फंडामेंटल ग्राउंड्स के। तो बुल्स ने जो है ऊपर से माल जो है बेचा, लेकिन बाद में सेलिंग उन्होंने बंद कर दी, जिसकी वजह से जो इंट्राडे ट्रेडर्स जिन्होंने शॉर्ट्स मारे होंगे उनको जो है ऊपर के लेवल पे रिकवर करा दिया। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर जो है अभी भी वीकनेस बनी हुई है, और ये जो 35,100 के आसपास और 35,200 के बीच का लेवल है, ये बुल्स के लिए जो है आन बान शान का जो है सवाल बन गया है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार पुल बैक लिया था। तो आज ये टूट गया था, तो बाजार के अंदर बुल्स ने वहीं पे लाके जो है दोबारा खड़ा कर दिया, जहाँ पर कि बैंक निफ्टी की मेजर सपोर्ट है। तो मेजर सपोर्ट के नीचे जो है बैंक निफ्टी क्लोज नहीं हुआ है, यही एक बुल्स के लिए जो है काफ़ी फेयर वाली बात है। चार्ट क्या कह रहा है? चार्ट देखिएगा, चार्ट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये जो है वीकनेस के संकेत देखिएगा बैंक निफ्टी के चार्ट में भी देखे जा सकते हैं। और ये जो वीकनेस है ये जो है कैंडल भी आपको सजेस्ट कर रही है। तो ये जो कैंडल्स बन रही हैं, जो सपोर्ट्स बन रही थी, आज उसके नीचे बाजार ने जाने की कोशिश की, यानी कि 34,800 के। अगर कल भी जो है 34,800 के नीचे बाजार जाता है
तो एक दिक्कत हो सकती है। हालांकि देखिएगा काफ़ी दिनों से जो है गहमागहमी बनी हुई, तो हो सकता है कि कल आपको एक पुल बैक मिले इनिशियल सेशन में। अब वो सस्टेन करता है नहीं करता है तो आने वाला समय बताएगा, बट सस्टेनेबिलिटी के चांसेस मुझे काफ़ी कम लगते हैं। तो ऊपर एक पुल बैक तो होगा, लेकिन पुल बैक सस्टेन करेगा या नहीं करेगा देखना पड़ेगा। नीचे की तरफ के रास्ते जो है खुले हुए हैं। बैंक निफ्टी में देखिएगा आज कहाँ पे गिरावट थी, तो 172 पॉइंट्स की गिरावट एचडीएफसी बैंक में थी, आईसीआईसी बैंक में 86, कोटक महिंद्रा ने 43 पॉइंट्स का और एक्सिस बैंक ने 25% का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया। उधर एसबीआई की तरफ से 33 पॉइंट का पॉजिटिव आया, इंडसइंड बैंक की तरफ से 16, और टू द सम एक्सटेंड देखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी काम किया। पुल बैक रेशो देखिएगा यहाँ पर पुट कॉल रेशो कैरी 1.31, तो इसका मतलब है न्यूट्रल हो गई है। बुल्स और बीएस दोनों जो है बराबर जो है रस्साकसी कर रहे हैं। बाजार किस तरफ जाएगा ये तो आने वाले समय बताएगा, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एवरी राइज इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो हो सकता है कि बाजार आपको ऊपर खुलता हुआ नजर आए, ऊपर जाने की कोशिश करे, क्योंकि यूएस के भी जो इंडेक्स हैं वो न्यूट्रल आज काम कर रहे हैं, ना कोई तेजी है ना कोई बहुत बड़ी मंदी है। तो ऐसा हो सकता है कि हम एक बार ऊपर की शुरुआत करें, 20, 30, 40, 50 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी ऊपर खुलने की कोशिश करे, और उसके बाद जो है एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो क्योंकि कंफर्ट नहीं आ रहा है नीचे के लेवल से, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बाजार को एक बार नीचे लाया जाए। तो ऐसा हो सकता है। और ये एक्सपायरी के अंदर भी अगर हम बात करें तो टोटली ऐसा लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने मंदी के सौदे ज़्यादा बनाए हुए हैं। तो मैं अपनी जो है चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ, और ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही जो है मेक मनी के ऊपर एक और वीडियो जो है मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूँ, तो वहाँ पर जो है आप बने रहिएगा। और कुछ चीज़ें और भी जो है मैं आपके साथ चर्चा करूँगा कल के सेशन में। जिन लोगों को अल्फ़ा मेंबरशिप ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है उससे संबंधित जो है कुछ इश्यूज़ हैं वो जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक मेजर प्रॉब्लम है कि आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो जिन लोगों को कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है उसमें एक मेन रीज़न ये है कि आपने जो भी कार्ड की इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हैं वो एक्टिवेट नहीं करा रखी, क्योंकि जो गूगल सर्विस है, जो हमारी अल्फ़ा मेंबरशिप है, वो गूगल की सर्विस है। तो गूगल की सर्विस जो है वो वास्तव में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स वाले ही जो है क्रेडिट कार्ड्स हैं उन्हीं को एक्सेप्ट कर रही है, या जो डेबिट कार्ड है। तो इस वजह से हो सकता है कि आपको जो मेंबरशिप है उनको ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है। तो आप जो है अपना नेट बैंकिंग के माध्यम से अपनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को जब आप एक्टिवेट करेंगे तो उसके बाद जो है आपके कार्ड से जो है ये पेमेंट ले ली जाएगी और आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर पाएंगे। तो जिन लोगों को ये समस्या है वो बता दी। दूसरी देखिएगा जो मेंबर्स हैं उनको एक और भी दिक्कत है कि वो कई बार अकाउंट खोल रहे हैं लेकिन मेंबरशिप ले रहे हैं, वो अकाउंट नहीं खुलता। उसमें देखिएगा गूगल की गलती नहीं है, गलती आपकी होती है। कभी कभी हमने बहुत लोगों को सजेस्ट किया आप किसी दूसरी जो जीमेल आईडी है या जो दूसरा जो अकाउंट है वो अपने फ़ोन में रखते हैं। आप एक्टिवेट किसी दूसरे पहले अकाउंट से करते हैं और चलाने की कोशिश करते हैं दूसरे अकाउंट में। तो जिस अकाउंट से आपने जिस ईमेल आईडी से आपने एक्टिवेट किया उसी ईमेल आईडी का जो गूगल अकाउंट है उसी से आप जो है अल्फ़ा मेंबर्स की जो वीडियो है वो देख पाएंगे, दूसरे से नहीं। तो जिन लोगों को ये तकलीफ हो रही है वो मैं बता दूँ। इसके अलावा जो गूगल प्ले कूपन है, गूगल पे नहीं गूगल प्ले, तो गूगल प्ले का जो कार्ड रिचार्ज कूपन है वो अभी आप जो है 399 का रिचार्ज कर सकते हैं और उसको मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करते वक्त जो है आप उसको रिडीम कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस मिल सकती हैं आपको अगर आपको कार्ड के अंदर जो है आपकी अगर पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रही है। तो जितने भी अल्फ़ा मेंबर्स हैं उनको मैं यही बताऊंगा कि अगर जो अल्फ़ा मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उनको जो तकलीफ़ हो रही है वो किस तरीके से दूर हो सकती है। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई तकलीफ़ रहती है तो उसके लिए जो है मैं आपसे अभी एक बार टेक्निकल टीम से बात करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से और जो है वो समस्या दूर हो सकती है। तो ये जो वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।